व्यूअर्स, मैं इमरान शबीर आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। आज अकाउंटिंग का जो है वो हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके अंदर हम जो है वो अकाउंटिंग के कुछ नए जो है वो कंसेप्ट वो सीखेंगे। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है कि इवेंट्स को जो है वो हम क्या कहते हैं, वाक़या। लेकिन अकाउंटिंग में इसको जो है वो किससे रिलेट किया जाता है कि हमारी जो कोई ट्रांजैक्शन हो रही है उसको हम जो है वो क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। इवेंट्स को जो है वो दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक हमारे मॉनेटरी इवेंट्स और एक नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स वो इवेंट्स जिनका तल्लुक पैसों के साथ हो या जिनमें कैश इन्वॉल्व हो, वो हमारी मॉनेटरी इवेंट्स। और जिनके अंदर पैसे ना हो वो हमारी नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी इवेंट्स के हमने कोई चीज़ सेल की तो हमें पैसे मिले, उसमें कैश थी, तो वो हमारे मॉनेटरी इवेंट्स हो गए। अगर हमने जो है वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड की, मतलब कोई लेक्चर दिया लेकिन उसके हमने पैसे रिसीव नहीं किए, तो वो हमारी नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जो है वो उसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन के हवाले से एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जिसमें कोई आउटसाइडर जो बिज़नेस है उसमें उसके अंदर से कोई बंदा ना हो, आउटसाइडर हो जिसके साथ वो ट्रांजैक्शन हो। मतलब हमने कोई चीज़ एक शख्स को जो है वो सेल कर दी, वो कारोबार से बाहर बंदा था, वो कस्टमर जो हमारा था, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। इंटरनल ट्रांजैक्शन क्या होती है कि एक ऐसा इवेंट्स जिसके अंदर जो है वो इंटरनली जो है वो कोई चीज़ इन्वॉल्व हो और आउटसाइडर की जो है वो इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। मसलन हमारा कोई फर्नीचर है, वो आग लगने की वजह से अगर जल गया, वो ये इवेंट हुआ है, ये हमें नुकसान हुआ है, तो इसमें कोई आउटसाइडर जो है वो मुलवस नहीं था, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रांजैक्शन। उसके बाद है पेपर ट्रांजैक्शन। पेपर ट्रांजैक्शन क्या होते हैं कि जिसका हमें फ्यूचर में कोई जो है वो फ़ायदा ना हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं, पेपर ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। उसके बाद हमारा क्या है कि क्वालिटेटिव चेंज एंड अ क्वांटिटेटिव चेंज। क्वांटिटेटिव चेंज क्या होता है कि हमारे टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ में अगर चेंजेस आएँ तो वो हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है। मतलब अगर हमारे एक एसेट्स कम हो गए हैं, पहले हमारे एसेट्स 1,00,000 रुपये थे तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो इतनी थी, तो 1,00,000 रुपये में से हमारे 5,000 जो है वो एसेट्स कम हुए हैं, तो हमारे 95,000 रह गए। तो दोनों के जो टोटल्स हैं इनमें भी क्या आएगा, फ़र्क आएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज क्या है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ इनके टोटल में फ़र्क ना आए। फॉर एग्जांपल लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों में से जो है वो एक जो है वो कम हो, कैसे, मतलब एक हमारा एसेट्स था 1,00,000 रुपये का, दूसरा एसेट्स था वो भी 1,00,000 रुपये का था। एक एसेट्स 5,000 से कम हुआ, दूसरा एसेट्स 5,000 से ज़्यादा हुआ, तो इससे हमारे टोटल में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव चेंज। उसके बाद हमारी है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। हम इससे पहले लेक्चर के अंदर एसेट्स को भी डिफाइन कर चुके हैं, लाइबिलिटीज़ को भी डिफाइन कर चुके हैं और हम ओनर इक्विटी को भी जो है वो डिफाइन कर चुके हैं। इसके बाद हमारा है कि सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है कि जिसमें हम जो है वो सिंगल इफेक्ट जो है वो उसको हम किसी भी ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट या फिर नो इफेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और इसको हम जो है वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी कहते हैं। और ये जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में इस्तेमाल होता है। कंपनी ज़्यादातर सिंगल एंट्री सिस्टम को प्रेफर नहीं करती। उसके बाद है डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, डबल एंट्री सिस्टम में दोनों जो एस्पेक्ट हैं, दोनों जो इफ़ेक्ट हैं, वो एक इफ़ेक्ट हमारा डेबिट और दूसरा हमारा क्रेडिट, ये ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें दोनों रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। और इसे हम जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहते हैं। उसके बाद है फिर अकाउंट। अकाउंट क्या होता है कि इंडिविजुअल रिकॉर्ड। इंडिविजुअल रिकॉर्ड किस चीज़ का, हम एसेट्स का, लाइबिलिटीज़ का, एक्सपेंस का, रेवेन्यू का, हमारा कैपिटल, ओनर इक्विटी, इन तमाम चीज़ों का जो हमारा रिकॉर्ड है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड को अकाउंट कहते हैं। उसके बाद है फिर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है कि जो एक्सपेंस से रिलेटेड होता है, हमारा कैरिज इनवर्ड हो गया या लॉस बाई फायर हो गया, ये चीज़ें क्या हैं कि नॉमिनल अकाउंट है। ये जो एक्सपेंस से रिलेटेड होगा वो हमारा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। उसके बाद रियल अकाउंट, वो जो हमारा एसेट्स के साथ रिलेटेड होगा वो वाला अकाउंट हमारा
रियल अकाउंट कहलाएगा। और उसके बाद है पर्सनल अकाउंट, जो किसी पर्सन के साथ रिलेट होगा वो हमारा पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल डेटर्स अकाउंट और क्रेडिट्स अकाउंट, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे जो है वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। इसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग साइकिल्स का, कि अकाउंटिंग साइकिल क्या है। इसमें सबसे पहले जो है वो हमारी चीज़ जो स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है ट्रांजैक्शन से। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, उसके बाद फिर वो जर्नल आता है, जर्नल के बाद फिर लेजर आता है, लेजर के बाद फिर ट्रायल बैलेंस आता है, ट्रायल बैलेंस के बाद फिर हमारा फाइनल अकाउंट आता है। इस मुकम्मल जो सर्कल होता है इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। सबसे पहले जो हमारी चीज़ है वो है जर्नल। जर्नल में क्या होता है कि जब हम बगैर तरतीब से जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी एंट्री जो है वो कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। हम इसको जो है वो प्राइमरी एंट्री, प्रिलिमिनरी एंट्री जो है वो, या प्राइम एंट्री, या फिर हम फर्स्ट एंट्री, ये सारे नाम जो है वो किसके हैं, जर्नल के हैं। उसके बाद है एक कंसेप्ट जर्नलाइजिंग, जो हमारा प्रोसेस जर्नल एंट्री करने का होता है इसको हम क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग। और एंट्री क्या होती है, हमारा रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो इन प्रॉपर बुक्स, कि किसी भी बुक में हम कोई भी जो एंट्री है उसको, जो रिकॉर्ड है उसको प्रॉपर तौर पर अगर मेंटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंट्री कहते हैं। और इसमें भी हमारी दो किस्म की एंट्री होती हैं, एक होती है सिंपल एंट्री, दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री क्या होती है, जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। दूसरी हमारी जो कंपाउंड एंट्री है वो वाली एंट्री जिसमें दो अकाउंट हमारे क्रेडिट हों और दो ही अकाउंट जो है वो हमारे डेबिट हों, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं। उसके बाद हमारी होती है नरेशन। नरेशन होती है कि किसी भी एंट्री की शॉर्ट एक्सप्लेनेशन जो हम जर्नल के अंदर हर एंट्री के नीचे रिकॉर्ड करते हैं, इसे हम जो है वो नरेशन कहते हैं। उसके बाद हमारा एक होता है कि लेजर फोलियो, या जो हमारा लेजर रेफरेंस होता है, ये हमारा वो पेज नंबर होता है। वो जो हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसके आगे हम पेज नंबर लिखते हैं। हमारा एक LF जो लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है उसके अंदर हम पेज नंबर लिखते हैं कि इस एंट्री का लेजर किस जो है वो पेज के ऊपर या किस रजिस्टर के अंदर जो है वो शामिल है। तो ये थे कुछ कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी कीमती राय का इजहार करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच